हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जीएस पॉइंटर। तो भैया यूपी विधान परिषद आरओ मेंस का पेपर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आरओ मेंस का पेपर। ये जो पेपर हुआ था हमारा, ये पेपर हुआ था हमारा 28/12/2020 को। तो इसका जो है पूरा सोल्यूशन यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये पेपर जो है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 तारीख को जो पेपर होने वाला है आरओ समीक्षा अधिकारी मतलब विधान सभा का समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहाँ से जुड़ के आप इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेपर है कुछ ब्लर आ गया है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, फोटो सही से नहीं आया है पेपर पीडीएफ। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है। तो अलीगढ़ किसके लिए मशहूर है? ऑप्शन नंबर ए, ताले के लिए। ठीक है, ताले के लिए मशहूर है अलीगढ़। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए कन्नौज प्रसिद्ध है। तो कन्नौज किसके लिए है? इत्र के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के प्रभावीकरण की तिथि क्या है। ठीक है, प्रभावीकरण की तिथि पूछा है, हैज बीन इफेक्टिव इन इंडिया फ्रॉम ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, 1/12/2018 को जो है प्रभावीकरण जो है इसकी तिथि थी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर खेत को पानी नीति वाक का संबंध किस स्कीम से है। तो ये हमारा क्या है, हर खेत को पानी जिसे लग रहा है क्या सिंचाई उचाई से है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से है, ऑप्शन नंबर सी। कृषि शोध व शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किए गए कृषि शिक्षा पोर्टल का नाम बताइए। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, EKTA हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की स्थापना जो हमारा क्या किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1963 हो जाएगा। ठीक है, 1963। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य के सांस्कृतिक विभाग ने खोन रामलीला के लिए भारत के पहले प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो किसके लिए? उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, रामलीला पता ही चल रहा है उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का पहला मॉडल खेल गांव बनाने के लिए बहादुरपुर और खेरी बीरन, ठीक है, किस राज्य से संबंधित है। खेरी बीरान किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो भैया संगठन जिसने वैश्विक तपेदिक मतलब टीबी रिपोर्ट 2020 किसने प्रकाशित की है, तो ये हमारा कौन दिया, WHO। ठीक है, तो WHO की स्थापना कब हुई और इसके इस समय वो कौन है, अध्यक्ष कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, ओजोन परत जो हमारा इसके ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को, तो उसकी थीम पूछी गई। तो उसकी थीम क्या थी, जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 10वें का क्वेश्चन। अब यहाँ पे 11वां पूछा है हमारा ब्रिक्स, BRICK, इसका जो है पूरा फुल फॉर्म मतलब पूछ लिया था, तो क्या हो जाएगा इसमें, ब्राज़ील हो जाएगा, उसके बाद रसिया हो जाएगा, इंडिया, उसके बाद चाइना और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या था, राइट आंसर हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और 12वां क्वेश्चन क्या कहा कि राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस मतलब नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल को। ठीक है, 21 अप्रैल को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 क्या रहा है। तो 180 देशों में भारत की रैंक कितनी रही है, 168। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 13वें का। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2017-18 में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे अधिक वनाच्छेदित क्षेत्र था। ठीक है, तो किस में था, तो भैया इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 14वें का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड है। यदि निर्यात निष्पादन FOB FOR मूल्य 500 मिलियन US डॉलर है, तो निर्यात गृह की स्थिति संबंधित श्रेणी क्या कहलाएगी। तो वो श्रेणी क्या कहलाएगी, 4 सितारा होटल। ठीक है, 4 सितारा होटल की वो श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वां। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2006 में। 2017-18 में भारत की के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग
वनों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो कितना वर्ग के बाद वनाच्छेदित है, तो ऑप्शन नंबर सी 21.67%, 21.67, ठीक है, 21.67, ठीक है। 17वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, ठीक है, इकाइयों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है, ठीक है, पहला स्थान, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा? 18वें का बी। तो क्या पूछा है, विश्व बैंक ने डूइंग बिजनेस में 2019 में भारत की क्या है रैंकिंग, तो उसकी में क्या थी, डूइंग बिजनेस में 63वां, ठीक है, 63वां स्थान था 2019। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 19वें का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोक सेवकों के चयन एवं भर्ती में खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रावधान किस अधिनियम के माध्यम से हुआ था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोक सेवा सेवकों के चयन एवं भर्ती में खुली प्रतियोगिता का प्रणाली का प्रावधान किस अधिनियम में दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1833, इस चार्टर अधिनियम 1853 या भारत सरकार अधिनियम 1909, किसमें दिया गया था भैया खुली प्रतियोगिता, ठीक है। तो 20वें का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20वें का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1953, मतलब चार्टर एक्ट कितना 1953 में, 1853, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका चार्टर अधिनियम 1853 हो जाएगा, ठीक है, 1853। और 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1970 में उत्तर प्रदेश में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उस समय राज्यपाल कौन थे, ठीक है। तो 1970 में जब उत्तर प्रदेश में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो उस समय पूछा गया है क्या, उस समय राज्यपाल कौन थे। तो 21वें का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गोपाल रेड्डी, ठीक है, गोपाल रेड्डी। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो कितनी बार लग चुका है उत्तर प्रदेश में, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, कुछ लोग कहेंगे 9 और कुछ लोग कहेंगे 10। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर एकदम सही 100% डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान उसमें जो असेंबली हुई थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रारूप समिति के सदस्य डीपी खेतान की जगह किसको सदस्य बनाया गया था, ठीक है। तो डीपी खेतान की अकाल मृत्यु होने के कारण इनकी जगह जो है टीटी कृष्णचारी को बनाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कृष्णा भाचारी को बनाया था, कृष्ण भाचारी को बनाया, टीटी मतलब ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 23वें का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहती है जब एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी का परिक्रमण वृत्ताकार कक्ष में करता है, तो उसका राइट आंसर हमारा कोणीय संवेग हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 3 मतलब आर्टिकल 3 संसद को अधिकार प्रदान नहीं करता है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने के लिए या किसी राज्य को भारत से हटाने के लिए या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका नहीं है, ठीक है। तो ये किसी राज्य को भारत से हटाने के लिए इसका मतलब इसमें नहीं है अधिकार अनुच्छेद 3 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। 26वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के संविधान में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के आदर्श अपनाए गए थे, तो कब अपनाए गए थे, रूस की क्रांति से, ठीक है, रूस की क्रांति से सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श अपनाए गए थे, ठीक है। 27वां क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो कुल सदस्य संख्या का 1/, कौन सा भाग बताइए भैया, तो कुल सदस्य संख्या का 1/, कौन सा भाग करेगा, तो 1/, हमारा 6वां भाग करेगा, 1/, 6वां भाग, ठीक है, 1/6, ठीक है, 1/6 करेगा, 1/6। याद रखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ रिपीट भी कर सकते हैं अगले वाले पेपर के लिए। तो भैया उत्तर प्रदेश के 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में अधिकतम संख्या जो है सदस्य संख्या कितनी है। तो फिलहाल वो पेपर किसका था, विधान परिषद का था, तो इससे विधान परिषद से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मेन से पूछे गए थे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 100 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट 28वें का। 29वां क्वेश्चन क्या कर रहा है किस राज्य की विधान परिषद में सर्वाधिक सदस्य, तो वही 100 किसमें है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधान परिषद की सदस्य की संख्या है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उर्वरकों की अधिकता में प्रयोग मिट्टी को बनाता है कौन? अम्लीय जो होता है मिट्टी, जो उसकी क्या है उर्वरकता अधिकतम प्रयोग मिट्टी को क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। उर्वरकों का अधिकतम अम्लीय प्रयोग जो अम्लीय जो होता है मिट्टी, वो उर्वरकता बढ़ाता है अधिकतम मिट्टी की। 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमतापी मिश्रण के भांति कार्य करता है? तो 31वें का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, NaCl प्लस आइस मतलब बर्फ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो इसका फिलहाल राइट आंसर हमारा क्या हो गया था? 32वें का राइट आंसर हमारा बी है। ठीक है, सॉरी बी इसका राइट आंसर हो गया था, बी। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? कॉलम 1 और कॉलम 2 में दिया गया था इसका जो है रासायनिक नाम, कुछ इसके उपयोग कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, इसका बारे में दिया गया था। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो गया था हमारा? कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फिलहाल इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36वां हमारा क्या कह रहा है? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 36वां लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 36वें का। और 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी 36वां का ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गलती से क्या निकल गया? बी निकल गया। डलहौजी नहीं होगा, बी होगा, कैनिन होगा, लॉर्ड कैनिन, 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल। किस संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो बंगाल की दीवानी किस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के द्वारा जो है प्राप्त हुई थी, किस संधि के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेदिक काल में गोप लिखा है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में गोप शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो 38 का आंसर क्या होगा हमारा? जन का प्रधान। ठीक है, जन का जो प्रधान होता है उसके गोप, ऋग्वेद काल में उसके गोप शब्द का प्रयोग किया गया था, जन का प्रधान, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन 39। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार था? ठीक है, कौन जिम्मेदार था? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो फिलहाल इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समाहर्ता लिखा है। ठीक है, समाहर्ता, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 39 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? किस राज्य ने महिलाओं को नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, पीडीएस लिखा है, पीडीएस मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस की 30% दुकानें देने का मतलब फैसला किया है? ठीक है, मतलब किस राज्य ने महिलाओं को नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, पीडीएस की 30% दुकानें देने का फैसला किया? तो किसने किया फैसला? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 40 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसने? राजस्थान। ठीक है, 40 का आंसर हमारा राजस्थान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व कपास व्यापार में भारत के प्रीमियम कॉटन का नया ब्रांड नाम क्या होगा? तो यह विश्व कपास व्यापार में भारत के प्रीमियम कॉटन का नया ब्रांड नाम क्या होगा? तो 41वें का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कस्तूरी काटन, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने किस कार्यक्रम के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने किस कार्यक्रम के लिए जो लोगो डिजाइन किया जाता है, ठीक है, तो उस डिजाइन के लिए प्रतियोगिता किसके लिए की है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 42वें का राइट आंसर हमारा फिलहाल क्या है? सी,
आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान। फिलहाल इसका आंसर की में जो आंसर दिया था, इसका आंसर है पोषण अभियान, और ये दोनों राइट आंसर था, ए और सी दोनों राइट है, ठीक है। पोषण अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान, आंसर की में जो फाइनल आंसर किया है ये दोनों मतलब सही है, ए और सी 42वें का। 43वां क्या कह रहा है कि डॉक्टर रॉबर्ट अवेला हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। तो डॉक्टर रॉबर्ट अवेला किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, 43वां का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, माल्टा, माल्टा, ठीक है। 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा किस राज्य में लॉन्च की गई है, तो पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा किस राज्य में जो है लॉन्च की गई है, केरल में, केरल में, ऑप्शन नंबर बी। 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसानों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए किसान सभा ऐप किसने लॉन्च किया है, ठीक है। किसानों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए किसान सभा ऐप किसने लॉन्च किया है, तो 45वें का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 45वें का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, CSIRCRRI, ठीक है, CSIRCRRI, ठीक है, ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, यदि किसी कण का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसको डी ब्रॉगली तरंगे कितनी हो जाएंगी, तो उसकी डी ब्रॉगली तरंगे कितनी हो जाएंगी। तो भैया 47वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी कण का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी डी ब्रॉगली का सिद्धांत पढ़े ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना हो जाएगा, आप प्रवृत्ति रहेगा कि 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, कि आधी हो जाएगी, क्या हो जाएगा। 47वें का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी, ठीक है, आधी हो जाएगी। 48वां क्या कह रहा है, किसी इमारत को छत पर से एक पत्थर फेंका जाता है, किसी इमारत की छत से अगर एक पत्थर फेंका जाता है तो 100 मीटर दूरी चलने के बाद पत्थर का वेग कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी इमारत से पत्थर फेंका जा रहा है तो वो पत्थर 100 मीटर दूरी तय करने के बाद उस पत्थर का वेग जो है कितना हो जाएगा, तो 48वें का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, 44.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ ब्लर हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिलहाल इसमें क्या है, इसमें पूछा है कि हास्य गैस, ठीक है, लाफिंग गैस किसे कहते हैं, ठीक है। तो लाफिंग गैस हमारा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2019-20 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना रहा है, 2019-20 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना रहा है, तो 51 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 16.5% रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व जो है क्या है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 52 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 382, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, अब ये लिंगानुपात पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 943, ठीक है, 943। उसके बाद ये पूछा है कि भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण जो सर्वे हुआ है, तो इंदौर वो कितनी बार जो है पहला स्थान प्राप्त किया है, इंदौर जो है हमेशा से स्थान पहले रहा है, तो वो कितनी बार रहा है, ठीक है। तो 54 का राइट आंसर आ गया, 4 बार रहा है, ठीक है, 4 बार जो है ये पहले पायदान पर रहा है, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण में, ठीक है। 55वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, ठीक है। तो पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है भैया, तो 55वें का राइट आंसर हमारा क्या, प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या जाए कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन शहरों को चमड़े के उत्पाद के लिए निर्यातक उत्कृष्टता के नगर घोषित किया गया है, ठीक है। चमड़े उत्पाद के लिए निर्यात उत्कृष्टता के नगर के लिए घोषित किया गया है, निर्यात उत्कृष्टता के नगर के लिए किसके, चमड़े उत्पाद के लिए कौन सा शहर है, तो 56वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चमड़े के लिए कौन करा, कानपुर और आगरा, ठीक है।
कानपुर आगरा के शहरों के लिए निर्यात उत्कृष्टता के नगर के रूप में जो है घोषित किया गया है। 57वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य को उत्तर भारत का आईटी हब कहा जाता है? किस राज्य को उत्तर भारत का आईटी हब कहा जाता है? 57 का राइट आंसर हमारा क्या गया? तो आईटी हब जो कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है? आईटी हब किसको कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन जो आंसर की आई है उसमें बी और डी दोनों को सही माना है, ठीक है, हरियाणा को भी और डी को माना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही ज़्यादा सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक, एक होता है हमारा यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं? 98 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 17S के आकार मतलब कि राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जब उसमें डिटेल में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तो उसमें पूरा डिटेल जो है समझाया गया है। निम्नलिखित में से कौन से जीव वायु प्रदूषण का सूचक है? बहुत ही आसान, लाइकेन है, ठीक है। तो लाइकेन जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण होगा वहाँ पे लाइकेन जो है बिल्कुल नहीं जमेगा। लाइकेन वहाँ पे नहीं जमेगा, क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे उसका जो वायु प्रदूषण वहाँ पे अगर रहेगा तो वहाँ पे लाइकेन बिल्कुल ही नहीं जमेगा, ठीक है। इसलिए इसको वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया कौन सा युग्म जो है वायरस जनित रोगों को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन हम पढ़ दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि मलेरिया एवं एड्स, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मलेरिया एवं डेंगू, या अब सी कह रहा है कि डेंगू या कोविड-19 जो भी चल रहा है, या ऑप्शन नंबर डी चल रहा है, डी कह रहा है एड्स व कोविड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 61वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी है? बताइए कौन सा स्तनधारी इसमें है? डिब प्रसू है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन कौन सा स्तनधारी डिब प्रसू है? डिब प्रसू है। तो कौन सा? हाथी, चमड़ा है, व्हेल है, कौन सा है? तो 61वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्लेटिपस है, प्लेटिपस, प्लेटिपस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या कह रहा है कि एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि इसमें पाई मतलब क्या पाया जाता है, ठीक है। वो जंतु कोशिका में कौन सा पाया जाता है? और वो मतलब कि पादप कोशिका में। तो उससे जंतु कोशिका में जो हमारा क्या होता है, जंतु कोशिका झिल्ली होती है, पादप कोशिका हमारा कोशिका भित्ति होती है, तो इसलिए वो अलग अलग होते हैं। 62वें का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि वो किससे अलग है? कोशिका भित्ति से अलग है, ठीक है। ये पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, ठीक है। तो किस लिए भिन्न है? क्योंकि जंतु पादप कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप कोशिका में, ठीक है। और जंतु कोशिका में हमारा क्या पाई जाती है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति, पादप कोशिका सॉरी पादप कोशिका में हमारा क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, उल्टा बोल दिए। पादप कोशिका में हमारा कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में हमारा कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, बी बी। 63वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? ठीक है। तो 63वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम किस देश के प्रथम भारत के केंद्रीय गृह, ठीक है। तो अगर 63वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? 63वें का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नोएडा में, ठीक है, नोएडा में की जाएगी। 64वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य सीमा पर हर्बल रोड प्रोजेक्ट, क्या है कि हर्बल रोड प्रोजेक्ट जो है को क्रियान्वित मतलब कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कि हरियाणा, पंजाब? हर्बल रोड
रोड प्रोजेक्ट, ठीक है, हर्बल रोड प्रोजेक्ट किसकी कहाँ पे है, इसका क्रियान्वयन मतलब कहाँ पे किया जाएगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन जो किया जाएगा हर्बल रोड प्रोजेक्ट का, हर्बल रोड प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा किस राज्य में किया जाएगा, तो 64वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कितने क्वेश्चन देखें, 64 क्वेश्चन देखें। ठीक है, 64 क्वेश्चन के बाद जितने क्वेश्चन बन रहे हैं बच रहे हैं वो हम अगले वीडियो अगले पार्ट में बताएंगे। ठीक है, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसका भी ये वीडियो, तो एक साथ पूरा टेलीग्राम का जो लिंक जो है PDF दे देंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये 64 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, अगले पार्ट में इसका सारा क्वेश्चन जो है अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।